कैसर शरीफ साहब जो कि जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा भी हैं और पार्टी के मरकज़ी तर्जुमान भी हम मौजूद हैं, और ज़रा उनसे हम ये पूरी सूरत हाल जानेंगे कि अभी तक इन 10 दिनों में क्या पेशरफ्त हुई है। मुज़ाकरात के 2 से 3 दौर चल चुके हैं, तो हुकूमत इनके तमाम मुतालबात को अभी तक संजीदा क्यों नहीं ले रही, जबकि बाहर जो मजमा है वो उसका जो जज्बा है वो नाकाबिले बयान है। वो जो शऊर अभी आप लोगों ने पिछले सेगमेंट में देखा कि हर यहाँ पर मौजूद धरने के शरीक शख्स को ये पता है कि वो यहाँ पर आया क्यों है, उसके मसाइल क्या हैं, उन मसाइल का हल क्या है, हुकूमत को क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। तो जब ये सब लोगों को पता है, आम लोगों को पता है, तो अभी तक हुकूमत की समझ में ये बात क्यों नहीं आ रही है। तो ज़रा कैसर साहब से इस पूरी सूरत पर गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कैसर साहब। वालेकुम अस्सलाम। तो कैसर साहब, अभी बाहर जब पंडाल में हम घूमे, लोगों से बात हुई, तो हम देख रहे हैं कि बड़ा जज्बा है लोगों में, और लोग जब तक ये धरना चलेगा, जब तक ये एहतजाज चलेगा, हाफिज़ साहब के साथ भी रहना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, एक अपना आज़म लेकर आए हुए हैं। हुकूमत की जो संजीदगी है उस पर आप क्या कहेंगे? अभी इन 10 दिनों की जो पेशरफ्त है उस पर किस तरह से तबसरा करेंगे? क्या क्या कुछ हो चुका है अभी तक? सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहेंगे, आप खसूसी तौर पर आए और आपने अपनी आंखों से इसको देखा। मैं ये समझता हूँ ये 10 दिनों में जमात इस्लामी का ये जो धरना है ये अवाम की उम्मीदों का मरकज़ बन चुका है। हाफ़िज़ नईमुर्रहमान साहब से पूरी कौम ने उम्मीद लगाई है। 25 करोड़ अवाम इस धरने की तरफ जो है वो देख रहे हैं। जहाँ तक हुकूमत की संजीदगी का मामला है तो मैं ये समझता हूँ कि वो जितना वक्त ज़ाया करेंगे अपनी मुश्किलात में इजाफ़ा करेंगे, और उनके पास इस पर संजीदा होने के अलावा कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। ये अवामी मसाइल हैं, ये हाफ़िज़ नईमुर्रहमान का मसला नहीं है, ये सिर्फ़ जमात इस्लामी का मसला नहीं है, ये हर घर की कहानी है, मेरी और आपकी कहानी है, 25 करोड़ आवाम की कहानी है। और ये वो 7 मसाइल हैं कि जो हर सूरत में जमात इस्लामी ने इंशाअल्लाह इनको इस पर आवाम के लिए रिलीफ लेना है। अदरवाइज़ ये धरना जो है वो ख़त्म नहीं होगा। जिस तरह आप कराची से तशरीफ़ लाए, आज कराची में तीसरा दिन है धरने का, और आज की जो स्पीच है अमीर जमात इस्लामी हाफ़िज़ नईमुर्रहमान साहब जिस तरह एक बहुत बड़े सेशन को देख रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद वो ख़िताब करेंगे, बल्कि स्टेज से पूरी कौम को ख़िताब करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि आज वो अगला लाहे अमल भी अनाउंस करने जा रहे हैं कि पेशावर कब शुरू होगा, लाहौर कब शुरू होगा, कोयटा कब शुरू होगा। ये धरनों का सिलसिला आगे बढ़ेगा, और जैसे जैसे हुकूमत जो है इसको डिले कर रही है, मामलात को आगे नहीं बढ़ा रही, आवाम को रिलीफ देने की तरफ नहीं आ रही, वक्त का ज़िया कर रही है, तैसे जैसे जैसे ये डिले होगा उसी तरह जो है दूसरी तरफ एहतजाज में इजाफा होगा, पूरे मुल्क में धरने होंगे। हाफ़िज़ नईमुर्रहमान साहब की तरफ जो आवाम देख रही है वो अमली तौर पर अब इसमें शिरकत करने आ रही है। आवाम अपने वसाइल के ज़रिए, अपनी गाड़ी पे, लोकल ट्रांसपोर्ट पे, दूर दराज से, आप इंटरव्यू कर रहे थे, आपने अंदाज़ा लगा लिया। तो हम ये समझते हैं कि ये जोश और जज्बा बढ़ रहा है, इसमें कोई कमी नहीं आ रही। लोगों ने यहाँ बारिश भी देखी, धूप भी देखी, छाँव भी देखी, गर्मी भी देखी, हब्स भी देखी, लेकिन लोगों के जज्बे जवां हैं और लोग बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक अंदाज में ये बात कर रहे हैं कि जब तक हाफ़िज़ नईमुर्रहमान साहब कहेंगे वो इस धरने में मौजूद रहेंगे, बल्कि मज़ीद इसमें आवाम का इजाफा जो है करने में भी वो अपना किरदार अदा करेंगे। अच्छा, अब ये जो आपके मुतालबात हैं उसमें सबसे पहला मसला ये है कि जो बिजली इस वक्त महंगी हो रही है, जो IPPs का इशू है, उसमें ज़रा कोई हुकूमत संजीदगी दिखाए। आज एक टास्क फोर्स भी बनाई गई, उसका ऐलान हुआ, और ओवैस लगारी साहब जो वज़ीर हैं मुतल्लिका, उनको उसका सरबरा भी बनाया गया है। तो ये अब हुकूमत खुद ले रही है कि जी हम तो पहले से सारे काम कर रहे थे और इस पर संजीदा थे और आहिस्ता आहिस्ता मामलात आगे बढ़ रहे थे। तो इसमें आप लोग का इस धरने का कितना असर है, कितना अमल दखल है? और मुज़ाकरात के जो दो दौर करके हुकूमत वापस गई है, जो कमेटी आई थी, उसके बाद अभी तक उनसे कोई बातचीत है, उनसे कोई राब्ता हो रहा है? वो इस वक्त किस गौर व फिक्र में? देखिए, 2 जो अदवार हुए हैं मुज़ाकरात के बाद, उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी मुस्बत थी। हमारे जितने मसाइल हैं उनको वो मान रहे थे, उनका ये ख्याल था कि ये सारे जेन्युइन हैं और दुरुस्त हैं। और जो हमारे कमेटी थी उसमें जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, फरासत शाह साहब हैं, इंजीनियर नसरुल्लाह रंधावा साहब हैं, कमेटी के हेड लियाकत बलोच साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम साहब उस कमेटी में हैं। तो उनको उन्होंने जो मैसेज दिया वो हर हवाले से पॉजिटिव था। उनका ख्याल था कि हमारी टेक्निकल कमेटी से मीटिंग होगी, फिर दूसरे मरहले में टेक्निकल कमेटी से मीटिंग हो गई। उन्होंने कहा कि हम मज़ीद मुशावरत करके बताते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको समझ नहीं आ रही कि जमात इस्लामी का इतना बड़ा होमवर्क है कि हमने हर चीज़ का मुतबादल रास्ता बता दिया है। हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि ये बात करो और ये मानो और ये मानना पड़, हम ये कह रहे हैं भाई इसको ऐसे माना जा सकता है, ऐसे इस मसले का हल किया जा सकता है। जमात इस्लामी सिर्फ सियासत नहीं कर रही, जमात इस्लामी साथ हल बयान कर रही है। तो मेरा ये ख्याल है कि कोई नहीं, उनको मौका दें, टाइम दें, उनको भी अपनी मुशावरत करनी चाहिए। ये जो इक़दामात वो उठाने जा रहे हैं ये सारे के सारे
धरने की बरकत है और जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईम रहमान साहब ने ये जो हक दो अवाम को तहरीक शुरू की है, उसका ये प्रेशर है और अवाम की जो शमूलियत है, अवाम का जो रुजू है इस सारे अमल में, उस चीज़ का ये प्रेशर है कि ये इक़दामात होंगे। आपने देखा वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि 1 लाख सैलरी तक जो जिन लोगों पर टैक्स है उस पर भी बात की जाए, देखें, सोचें, करेंगे। इसी तरह उन्होंने बात की कि पेट्रोल की कीमतें हम कम कर रहे हैं। भाई ऐसे अब नहीं ये चलेगा, अब आपको वो करना पड़ेगा कि जो वाक़अतन अवाम का हक है और पता चले कि उनको रिलीफ मिला है। आपने आज कमेटी बनाई है, हम खैर मकदम करते हैं, लेकिन जल्दी कर लें। जितना वक्त आपके हाथ से निकलेगा उतनी मुश्किलात आपकी बढ़ेंगी। अवाम की मुश्किलात तो उन्होंने तय कर लिया कि ये हमने ख़त्म करवानी है, इसीलिए वो जमात इस्लामी के धरने में आए, इसीलिए वो जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईम रहमान की कॉल पर लब्बाई कह रहे हैं और उनसे वो उम्मीद कर रहे हैं कि वो पूरी कौम का मसला जो है वो हल करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ अरबाब साहब कि अब ये ज़्यादा वक्त नहीं है। हुकूमत के जो असाब हैं, वो हमारे असाब का अगर वो देखना चाह रहे हैं तो जमात इस्लामी के असाब अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मजबूत हैं। 11वां दिन है, यहाँ एक पत्ता नहीं टूटा, पुरअमन है, ट्रैफिक आप देख रहे हैं चल रहे हैं, यहाँ मेट्रो चल रही है, यहाँ कारोबार चल रहा है। लोगों से आप पूछें, लोग कहेंगे जी कि हमारी तो सेल बढ़ गई है, हमें तो रौनक लग गई है, हम तो बड़े खुश हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो कामयाबी के इंडिकेटर्स हैं, जमात इस्लामी की मकबूलियत के इंडिकेटर्स हैं, जमात इस्लामी के धरने की कामयाबी के इंडिकेटर्स हैं। हाफिज़ नईम रहमान साहब की जो उन्होंने ऐलानात किए हैं, आवाम को अपील की है, उस पर लोग लब्बाई कह रहे हैं, ये उसके इंडिकेटर्स हैं। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।